हेलो एवरीवन। तो भैया आज का जो वीडियो लेक्चर हमारे पास वो है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में। स्टार्ट कर रहे हैं फिनोल से। देखिए दो चीज़ें हमारे पास, अल्कोहल है, मान लेता हूँ कि मैं इथेनॉल है हमारे पास, और एक है फिनोल। सबसे पहले चेक करते हैं कि इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ बताने का सबसे सिंपल सा तरीका है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको हटा दो, इसको हटा दूँ मैं, तो यहाँ पर बच गया CH3 CH2O पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इस H को हटाऊंगा तो मेरे पास आ गया है फिनोक्साइड आयन। तो क्या करना है, पहले आपको H प्लस हटा देना है, हटा देना है। ठीक, अब क्या बचेगा आपके पास, एक एनायन बचेगा, मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो बचेगा। जैसे यहाँ पर ये बच गया, यहाँ पर ये बच गया। अब जो एनायन स्टेबल है, जो एनायन स्टेबल है उसी साइड वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, वही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। अब जैसे इन दो में से देखो कौन सा स्टेबल है। हमेशा नेगेटिव चार्ज को याद रख लीजिए बच्चे आप, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करते हैं। कौन स्टेबल करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करते हैं। तो बोलो इस नेगेटिव चार्ज को तो रेजोनेंस खींच रही है अपनी तरफ, लेकिन इसको कोई खींच नहीं रहा है यहाँ पर, तो बल्कि इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इस नेगेटिव के पास तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज तो बढ़ गया। ये नेगेटिव उधर जा रहा है अंदर, तो ये नेगेटिव चार्ज घट गया। तो जो नेगेटिव चार्ज घट जाता है वही स्टेबल होता है। तो यहाँ पर फिनोक्साइड आयन स्टेबल है, इसका मतलब फिनोल ज्यादा एसिडिक है इथेनॉल से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिनोल्स आर more acidic than alcohols, ठीक है ना बच्चे। अब वाटर ले लेते हैं एक जगह पे, तो लेते हैं अल्कोहल, ले लेते हैं एक जगह पे, तो एक जगह पे ले लेते हैं वाटर, ठीक है, और एक जगह पे ले लेते हैं फिनोल। इनमें से देखते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो फिर से वही मेरा तरीका, चलिए वही H को हटा दीजिए, तो यहाँ पर बच गया CH3 CH2O नेगेटिव। इसके H को हटा दीजिए तो बच गया OH नेगेटिव। इसके H को हटा दीजिए तो बच गया फिनोक्साइड आयन O नेगेटिव। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ये, तो फिनोल तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो हो गया फिनोल। कौन हो गया सबसे ज़्यादा एसिडिक? फिनोल। अब इसमें से और इसमें से देखो कौन है। अब इसमें देखो नेगेटिव चार्ज को कौन खींच रहा है, ये यहाँ पर H लगी हुई है, देखो बच्चे यहाँ पर H लगी, मैं खोल कर दिखा रहा हूँ, और नेगेटिव H। अब H यदि इलेक्ट्रॉनों को खींच नहीं रही तो दे भी तो नहीं रही ना इलेक्ट्रॉन, समझो। H यदि इलेक्ट्रॉनों को खींच नहीं रही तो दे भी तो नहीं रही, लेकिन यहाँ पर तो इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा उतना ही वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बताओ ये तो अनस्टेबल है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन स्टेबल है, तो एसिडिक करैक्टर हो जाएगा ये। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा, मतलब वाटर जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल्स के कंपैरिजन में। इसका एक एक्सेप्शन है कि जो मिथेनॉल होती है वो ज़्यादा एसिडिक होती है किससे? वाटर से। ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि आप फिनोल वगैरह की एसिडिक स्ट्रेंथ अब निकालना सीख जाएंगे। अब फिनोल के डेरिवेटिव्स पे आ जाते हैं हम लोग, कि फिनोल्स के डेरिवेटिव्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। तो चलिए भैया, बहुत तरह की फिनोल है, इनमें से हमें देखना सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे कम एसिडिक कौन है। तो भाई सबसे पहले तो इस H को हटा दूँ, मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज लिख दूँ, इस H को हटा दूँ, यहाँ नेगेटिव लिख दूँ, इस H को हटा दूँ, यहाँ नेगेटिव, इस H को हटा दूँ, यहाँ नेगेटिव, इस H को हटा दूँ, यहाँ नेगेटिव, इस H को हटा दूँ, यहाँ नेगेटिव। तो सबसे देखिए अब सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन स्टेबल है। पहले आपको NO2 का नेचर पता होना चाहिए। NO2 का नेचर क्या है? NO2 क्या करता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है NO2। NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो बोलो इसमें तो तीन तीन लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले, तो ये तो इसको स्टेबल कर रहे हैं। ये बोल रहा है मेरे पास आ जा, ये बोल रहा है मेरे पास आ जा, ये बोल रहा है मेरे पास। तो इसका मतलब A जो है A, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये इससे कम है स्टेबल, तो कम एसिडिक होगा। फिर आ जाएगा B। अब इसमें तो एक ही लगा हुआ है सर लेकिन एक तो इसमें भी लगा हुआ है, तो सर इन दोनों में तो कन्फ्यूज़न हो गया हमारे पास। तो मैं बताता हूँ आपको, कन्फ्यूज़न नहीं करना आपको। जो NO2 है ना यहाँ पर इसके नज़दीक है,
तो यहाँ पर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे ये H बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है ना, तो इसलिए C यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पर फिर कौन आ जाएगा? D। अब देखो सर, फिर मेटा वाला क्यों नहीं है सर ज़्यादा एसिडिक ऑर्थो वाले से? फिर तो मेटा वाला होना। देखो भाई, मेटा पे रेजोनेंस होती ही नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए, 11th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा कि जो मेटा पोजीशन होती है यहाँ पे किसी भी तरह की, देखो डबल सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस होती नहीं, इसलिए मेटा वाला खींचता ही नहीं इलेक्ट्रॉनों को, तो इसलिए मेटा वाला पीछे आ जाएगा। तो A B C ये आ गया D, फिर आ जाएगा E। और फिनोल में तो कोई और बंदा लगा ही नहीं हुआ, इसमें तो कम से कम NO2 तो लगा ही हुआ है, फिर पीछे कौन आ जाएगी लास्ट में? फिनोल। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए भाई, इसको क्वेश्चन आएगा पक्का। तो भाई इसमें से देखिए एसिडिक ऑर्डर क्या आएगा, इसमें मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। हमें चेक करना है कौन ज़्यादा स्टेबल, तो वही ज़्यादा एसिडिक। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर हमें पता है मेटा पे रेजोनेंस होती नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा OCH3 का इफेक्ट कैसा लगेगा। O ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये -I इफेक्ट लगाता है। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी -I इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये भी और ये भी। लेकिन फिनोल में तो कोई खींचने वाला है ही नहीं। इसमें कम से कम नाइट्रोजन तो खींच रही है, इसमें कम से कम ऑक्सीजन तो खींच रही है, तो फिनोल तो सबसे पीछे आएगा यहाँ पर। ये तो मान लिया कि फिनोल सबसे पीछे आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में। अब इन दो में से सर कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? जो ज़्यादा खींचेगा वही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है, नाइट्रोजन। आंसर आएगा सर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो इसका मतलब ऑर्डर आ जाएगा ये, मतलब ये ऑर्डर आ जाएगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का। सोचते रहिए अब आप सब। चलिए इसमें देखिए भाई, हेलोजन लगी हुई है। हेलोजन, हेलोजन के केस में यदि सेम हेलोजन है बच्चे, क्या है? सेम हेलोजन, तो जो सबसे नज़दीक है ना वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगी। जो सबसे नज़दीक है वही सबसे ज़्यादा एसिडिक, कुछ सोचना नहीं है। सबसे नज़दीक है ऑर्थो, तो ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक एज कम्पेयर टू मेटा, एज कम्पेयर टू पैरा। लेकिन ये तब लगेगा रूल जब सेम हेलोजन होगी। यदि डिफरेंट हेलोजन है, जैसे यहाँ पर OH है, मैंने लगा दी यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर OH है, मैंने लगा दी यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर OH है, मैंने लगा दी यहाँ पर आयोडीन, तो बोलिए नेगेटिव 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 तो बना लेंगे आप लोग। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी आपको। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती तो क्लोरीन जल्दी खींचेगी, ब्रोमीन की कम होती तो ब्रोमीन नहीं खींचेगा, आयोडीन की कम होती तो आयोडीन और भी कम खींचेगा। तो सबसे जल्दी कौन खींचेगा? क्लोरीन। तो हैंस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा ये। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन फिनोल में से आ सकते हैं। अब फिर आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं Ka वैल्यू पे बेस्ड और pKa वैल्यू पे बेस्ड। ठीक, इसके लिए मैं आपको ट्रिक दे के जा रहा हूं आज यहाँ पर, वो ट्रिक नोट कर लीजिए। तो वो ट्रिक से ही बोलना बस आपको, यदि Ka ज्यादा है तो ज्यादा एसिडिक है, तो ज्यादा एसिडिक है। बस ये ट्रिक है, बस सोचना मत भाई, दिमाग मत लगाना इस ट्रिक में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग लगाना है, लेकिन ऐसे ऐसे pKa और Ka वाले क्वेश्चन आ जाए तो डोंट यूज योर ब्रेन, जस्ट टिक द आंसर बाय यूजिंग दिस ट्रिक। ठीक है, जिसका Ka ज्यादा वही ज्यादा एसिडिक, और जिसका pKa कम वही ज्यादा एसिडिक, वही ज्यादा एसिडिक। तो एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए A की pKa वैल्यू है 2, B की pKa वैल्यू है 4, C की pKa वैल्यू है 1। तो बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक? सर कौन सी वैल्यू दे रखी है? pKa। सर ने बोला था pKa यदि कम है तो ज़्यादा एसिडिक, तो C सबसे ज़्यादा, A उससे कम, B उससे कम। ठीक है ना, Ka में उल्टा हो जाएगा बस। Ka जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा एसिडिक, और pKa जिसका कम है वो ज़्यादा एसिडिक है भाई। ठीक है, चलिए अब एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। किसकी आ जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बताइए HCOOH में से और CH3COOH में से कौन ज़्यादा एसिडिक है? जल्दी सोचिए, तब तक मैं क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। सोचिए भाई कौन ज़्यादा एसिडिक है यहाँ पर। थिंक
थिंक एंड जस्ट थिंक। सोचिए सोचिए और सोचिए। सोचिए भाई कौन ज़्यादा एसिडिक है। आते हैं फिर से वही बात, H को हटा दो भाई, H को हटा दीजिए। यहाँ पर आ गया है HCOO नेगेटिव, यहाँ पर आ गया है CH3COO नेगेटिव। तो बोलो ये तो CH3 इलेक्ट्रॉन दोनों डोनर है, ये तो डोनेट करेगा, लेकिन इसमें डोनेट तो नहीं कर रहा ना कम, तो ये ज़्यादा एसिडिक, फॉर्मिक एसिड इथेनोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3COOH और CH2 यहाँ पर लगा दिया मैंने ClCOOH में से कौन ज़्यादा एसिडिक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। यहाँ पर चलिए CH3 CHCl COOH और CH2Cl CH2 COOH, बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो ये भी है और ये भी है, लेकिन ये नज़दीक लगा हुआ है, नज़दीक, तो जितना नज़दीक होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक। ठीक है भाई, यहाँ पर कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। हाँ जी सर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। तो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, पेपर में सकता है ये। बेंजोइक एसिड है और यहाँ पर लगा रखा है इन्होंने CH3। यहाँ पर क्या है, बेंजोइक एसिड अकेला, यहाँ पर क्या है, बेंजोइक एसिड के साथ मेटा पे CH3 है, यहाँ पे क्या है, बेंजोइक एसिड के साथ पैरा पे CH3। तो अब देखो CH3 ग्रुप का नेचर कैसा है। CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। ठीक है, लेकिन एक स्टार लगाकर नोट कर लीजिए, जो ऑर्थो बेंजोइक एसिड होते हैं, एर्थो बेंजोइक एसिड होते हैं, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको ऑर्थो इफेक्ट। बस इसको नोट कर लीजिए, बस इसमें दिमाग नहीं लगाना भाई आपको। ऑर्थो बेंजोइक एसिड है ना, उनको ज़्यादा एसिडिक बोलते हैं ना। आपको बोलो ये ऑर्थो वाला, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसको सोचो मत, बस इसको ऑर्थो इफेक्ट से समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, अभी हमारे पास समय नहीं है ऑर्थो इफेक्ट बताने का आपको। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब इन तीन में से कौन ज़्यादा एसिडिक, सोचो। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, बेंजोइक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं रहा, तो कोई इलेक्ट्रॉन दे भी तो नहीं रहा। हाँ, या तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर भी दे रहा है मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड में तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड का जो CO नेगेटिव बनेगा वो तो स्टेबल बनेगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो क्योंकि यहाँ तो CH3 इलेक्ट्रॉन देगा उसको अनस्टेबल करेगा, ये CH3 इलेक्ट्रॉन देगा उसको अनस्टेबल करेगा, तो इसका मतलब इससे तो ज़्यादा बेंजोइक एसिड हो गया, तो इस बेंजोइक एसिड यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें से देखो सर मेटा वाला आगे क्यों सर, मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन, हाँ सर समझ गए, मेटा पे रेजोनेंस तो होती नहीं, और मेटा पे लगा हुआ CH3 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, चाहकर भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ये है ना सर, यही बात है ना, बिल्कुल यही बात है भाई। तो मेटा वाला इससे कम एसिडिक हो जाएगा, और सबसे कम एसिडिक हो जाएगा बेचारा पैरा वाला, क्योंकि पैरा वाला तो इलेक्ट्रॉन भर भर कर देगा, क्योंकि पैरा पे तो रेजोनेंस होती है, पैरा पे तो रेजोनेंस होती है। समझ गए इसका मतलब। ठीक है, अच्छी बात है भाई। एक और एग्जांपल करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, pKa और Ka कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम रहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल, तो आपको बताना है भाई ऑर्डर यहाँ पर कैसा रहेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेंजोइक एसिड, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बेंजोइक एसिड के मेटा पे OH। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बेंजोइक एसिड के पैरा पे OH, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे OH। बताइए भाई सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए सर, समझ गए सर, समझ गए। ऑर्थो वाला तो सर सबसे आगे करो, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट अभी अभी बोला था आपने। हाँ भाई, ऑर्थो वाला सबसे आगे हो जाएगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ये तो गया मैदान से बाहर। अब इन तीन में से देखो, इसके लिए आपको ना OH का नेचर देखना पड़ेगा कैसा है। OH का नेचर, OH लोन पेयर करता है डोनेट, लोन पेयर करता है डोनेट, और -I इफेक्ट होता है ऑक्सीजन का।
अब बताओ मेटा पे डोनेट तो नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस होती ही नहीं है। तो इसका मतलब मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सिर्फ खींचेगा या नहीं खींचेगा? सही है बोल रहे हो सर, मेटा वाले तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो मेटा वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मेटा पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट लग रहा है, देने का नहीं लग रहा। ठीक है, अब इन दो में से आ जाओ, किस किस में से? बेंजोइक एसिड और पैरा पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में से। अब देखो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रेजोनेंस से, देखो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो घट गई सर, इसका मतलब बेंजोइक एसिड इससे ज़्यादा एसिडिक है सर। बिल्कुल है भाई, बेंजोइक एसिड इससे ज़्यादा एसिडिक, और ये हो जाएगा सबसे पीछे COOH पैरा पे OH। ठीक है भाई, हाँ जी सर समझ गए सर, अब समझ गए सर चीज़ों को अच्छे से। एक एग्जाम्पल और चलो लगे हाथ में आपको करवा ही देता हूँ। ये है भाई बेंजोइक एसिड, यहाँ मेटा पे NO2 लगा हुआ है, फिर से है बेंजोइक एसिड, यहाँ ऑर्थो पे NO2 लगा हुआ है, फिर से है बेंजोइक एसिड, यहाँ पैरा पे NO2 लगा हुआ है, और ये है बेचारा बेंजोइक एसिड सिंपल वाला। तो बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक सर? ऑर्थो इफेक्ट वाला ये। हाँ भाई बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप लोग, COH NO2 ये सबसे ज़्यादा एसिडिक। फिर अब देखो NO2 का इफेक्ट देखो क्या है? NO2 का इफेक्ट है सर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, इलेक्ट्रॉन को खींचने का। तो सर इसका मतलब इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है नहीं, तो इस तो सबसे पीछे चला जाएगा बेचारा। अब की बार बेंजोइक एसिड, बेचारा बेंजोइक एसिड। अभी इसमें और इसमें कंपटीशन है, बताओ सर मेटा पे तो आपने बोला था कि रेजोनेंस होती नहीं है, तो खींच नहीं पाएगा चाह कर भी, लेकिन पैरा वाला तो खींच पाएगा सर, तो पैरा वाला आगे आ जाएगा सर। बिल्कुल सही है भैया आपका जवाब, पैरा वाला कहाँ जाएगा? आगे, और मेटा वाला कहाँ चला जाएगा बच्चे? यहाँ पर पीछे चला जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ओइक एसिड में से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए भाई अब चलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। कहाँ चलते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ पे। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? अमीन्स की। तो देखिए ये मेरे पास है अमोनिया, ये लोन पेयर डोनेट करेगी, क्या करेगी? लोन पेयर डोनेट। इस डोनेटिंग कैपेसिटी को इसकी क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसकी? बेसिक स्ट्रेंथ। जो जितना जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अब सुनिए बात ध्यान से। अब की बार जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप बढ़ाते हैं, बट बेसिक स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे। तो बताइए NH3 और RNH2 में कौन ज़्यादा बेसिक है? बताइए भाई। सर ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। सर RNH2 वाला ज़्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि सर R इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो ये जल्दी से डोनेट करेगी, तो इसका मतलब सर ये ज़्यादा बेसिक है। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बताइए गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? गैसियस स्टेट की। एक तो टर्सरी अमीन है तुम लोगों के पास, कौन सी अमीन है? टर्सरी अमीन। एक है सेकेंडरी अमीन बच्चे, यहाँ पर है H। एक है प्राइमरी अमीन बच्चे, यहाँ पर है R। और एक है, ठीक है हाँ ये है। इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगी बताओ? जो जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगी वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। जो जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगी वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। ठीक है, तो बोलो इस पे तो 3 ग्रुप लगे हुए इलेक्ट्रॉन देने पे नाइट्रोजन को, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो जल्दी भाग जाएगा। तो इसका मतलब टर्सरी अमीन ज़्यादा बेसिक होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी और एज कम्पेयर टू अमोनिया। ये ऑर्डर आ जाएगा भाई। टर्सरी अमीन ज़्यादा बेसिक हो गया एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी, एज कम्पेयर टू अमोनिया। लेकिन ये तब होगा जब आपके पास कौन सी स्टेट होगी? गैसियस। कौन सी स्टेट होगी? गैसियस। ठीक है बच्चे, समझ गए? हाँ जी सर समझ गए हैं। अब आ जाते हैं एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा इनके साथ? कौन से सोल्यूशन में? एक्वस सोल्यूशन में। इन एक्वस सोल्यूशन क्या होने वाला है? अब देखो पानी में थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है। अब दो तरह की अमीन है यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दो तरह की
अमीन से, एक्वस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। एक तो अमीन जहां पर आर ग्रुप ना CH2CH3 है, मतलब इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। एक वो जहां पर आर ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। पानी में आएगा भाई ये दो तरह का ऑर्डर, एक तो जब आर ग्रुप इथाइल लगा हुआ है, एक आर ग्रुप जब मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑर्डर याद रखना है, बस मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ यहाँ पर। यदि इथाइल ग्रुप लगा हुआ है बच्चे, तो ऑर्डर आ जाएगा 231, मतलब सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होगी, फिर उससे कम टर्सरी, सबसे कम प्राइमरी। यदि लगा है मिथाइल ग्रुप बच्चे, कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ठीक, तो ऑर्डर आ जाएगा 213, मतलब सेकेंडरी अमीन ज्यादा बेसिक एज कंपेयर टू प्राइमरी एज कंपेयर टू टर्सरी, ठीक है। ये ऑर्डर रट लो बस। याद कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखिए सेकेंडरी तो दोनों में आगे है। अब इथाइल ग्रुप बड़ा है ना, देखो मिथाइल से इथाइल बड़ा तो बड़ा नंबर आगे आएगा, ठीक। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, NCH2CH3 CH2CH3 CH2CH3, इसको ना पेपर में ऐसे लिखा मिलेगा आपको, CH2CH3 3 बार और N ऐसे लिखा मिलेगा, इसका मतलब ये टर्सरी है। कौन है, टर्सरी। या फिर ऐसे लिखा मिलेगा NCH2CH3 ट्वाइस H, इसका मतलब ये सेकेंडरी है, देखो ये 2 बार आया हुआ तो सेकेंडरी। या ऐसे मिलेगा आपको NH2CH2CH3, इसका मतलब ये प्राइमरी है। तो आपको ऐसे देखना है। अल्काइल ग्रुप कौन है, इथाइल इथाइल इथाइल। इथाइल है तो सर ने बोला था सेकेंडरी सबसे ज्यादा, अब क्योंकि इथाइल ग्रुप बड़ा होता है तो टर्सरी आगे, फिर प्राइमरी, ये ऑर्डर आ जाएगा भाई। ये एक्वस में होगा बच्चे, किस में होगा, एक्वस में, मतलब पानी के अंदर ऐसा होगा, बिना पानी ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है, समझ गए। अब बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे निकालनी है आपको अमीन्स की। चलिए फिर इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से कौन ज़्यादा बेसिक कौन कम बेसिक होगा, ठीक है। तो आपको बताना है, तो अब अंदाज़ा तो लगा ही लोगे आप लोग, मुझे पता है। NH2 यहाँ पर है CH3, फिर से यहाँ पर है NH2, यहाँ पर है CH3, बताइए कौन ज़्यादा बेसिक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन सर मेटा पे तो रेजोनेंस होती है, सॉरी पैरा पे रेजोनेंस तो होती है, तो इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो जो डोनेट कर पाएगा वो ज़्यादा बेसिक, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। समझ गए भाई, हाँ जी सर समझ गए, तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो बताइए भाई, अब यहाँ पर NH2 NO2 और है मेरे पास NH2 NO2, बताओ सर ये दोनों ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में जो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, खींच लेगा तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा ना। सर पैरा वाला तो खींच लेता क्योंकि पैरा पे रेजोनेंस होती है, लेकिन सर मेटा वाला नहीं खींच पाता, इसका सर मेटा वाला ज्यादा बेसिक होगा। क्या होगा, मेटा वाला ज्यादा बेसिक होगा। तो चलिए भाई यहाँ से देखिए कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सॉरी विड्रॉइंग और विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो सर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बच्चे घटाएंगे। अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हो तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक। अब ऑर्थो और पैरा पे तो रेजोनेंस होती है, तो ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा, इसका मतलब ये तो कम बेसिक हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा मेटा वाला। अब ऑर्थो वाला पीछे रहेगा, इसमें भी याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ऑर्थो वाला आगे रहता था एसिडिक स्ट्रेंथ में, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ में ऑर्थो वाला कहाँ रहेगा बच्चे, पीछे रहेगा। इसको भी ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको भी ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब रीजन क्या है इसके पीछे रहने का, क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा ये। अब आई होप कि अब आप कर लेंगे कि कैसे होने वाला है और कैसे नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं KB और PKB पे दोबारा से, सेम यहाँ पर है, KB ज़्यादा होगा, KB ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेसिक होगा, ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना। जैसा वहाँ पर था Ka ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिक, KB ज़्यादा है तो ज़्यादा बेसिक, PKB कम होगा
कम होगा तो ज़्यादा बेसिक होगा, तो ज़्यादा बेसिक होगा। इसको भी नोट कर लीजिए भाई। और भाई यहाँ से एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आएंगे। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है सेल एंड बैटरीज। वो भी आप देख लीजिए, वीडियो लेक्चर्स ट्रेनिंग क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। और पेपर को अच्छे से करें भाई, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। और इन एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को पढ़कर जाइए बुक में से। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अच्छे से पेपर करें आप सब।